अदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्टिविटी। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज द एक्टिविटी and expression of activity using exponential decay law, and how we can calculate an activity for a कार्बन रेडियोएक्टिव कार्बन सैंपल। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी क्या है। तो एक्टिविटी में हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास एक सैंपल मौजूद है और इस सैंपल को जो है वो हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में मेजर कर रहे हैं, जैसे टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है। अब ये सैंपल क्या कर रहे हैं, ये सैंपल बेसिकली जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन या फिर आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को जो है वो इमिट कर रहा है, लाइक अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है। अब ये जब डिके हो रही है तो अगर हम जो है वो इस डिके को ओवर इस नंबर ऑफ डिकेज को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो सच सॉर्ट ऑफ प्रोसेस कैन बी नोन एज एक्टिविटी। और अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिकेज आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिकेज हमें ये इंफॉर्मेशन देंगे कि जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं या अनडिके न्यूक्लियाई हैं वो किस टाइम रेट के कौन से टाइम इंटरवल में कितने अनडिके न्यूक्लियाई मौजूद है। ठीक है। ये वाली चेन एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली अनडिके न्यूक्लियाई को रेफर कर रही है। अब rate of decay of a radioactive sample is known as activity, and activity is mathematical expression for activity is minus dn over dt, where n represent a undecayed nuclei over the period of time। अच्छा, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है? क्योंकि अनडिकेड न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए एक्टिविटी में जब हम डिफरेंशियल ले रहे हैं तो हमने उसके साथ माइनस साइन लगाया। अच्छा, अब जो है वो हम ये तो एक एक्सप्रेशन है कि व्हाट इज एक्टिविटी। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करूँ, लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि और कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्टिविटी को ओवर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम यूजिंग एक्सपोनेंशियल डिके लॉ, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक डेरिवेशन है बाकायदा, और उसमें हम एक ही चेम्बर फिल्ड विद द सेम न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है हम आपको अपनी स्क्रीन पर एक डिस्प्ले पर डायग्राम नज़र आ रही होगी, जिसमें मेरे पास दो डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद हैं और डिटेक्टर मौजूद है। अब ये न्यूक्लियाई जो है ये सेम न्यूक्लियाई है एट टाइम टी, एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियाई एट टाइम टी प्लस डेल टी, और ऊपर मेरे पास डिटेक्टर मौजूद हैं जो कि आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में मेरे पास अगर आप गौर से देखें तो नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, और हम जो है वो बेसिकली चेंज इन द अनडिके न्यूक्लियाई को जो है मेजर कर रहे हैं इन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम्स। सो दिस कैन आल्सो रेफर एज अनदर डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी। ये एक और डेफिनेशन जो है वो एक्टिविटी की कहला सकती है। अच्छा, अब ये बात, ये चीज़ हम कहते क्यों है? क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ डिकेज को जो है वो मेजर कर लें इन अ स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान चीज़ है, बजाय कि हम हर एक न्यूक्लियस को जो है अनडिके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो अनडिके न्यूक्लियाई है उसका डाटा ना तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है और ना ही वो डाटा जो है वो हम इजीली ले सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ डिकेज को यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है वो हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर इतने नंबर ऑफ डिकेज जो है वो एग्जिस्ट कर चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरे पास जो है वो एक न्यूक्लियस पे या एक न्यूक्लियस जो पूरी तरह डिके नहीं हुआ वो कितने रह चुके हैं। अच्छा, अब रेडियोएक्टिव डिके लॉ से जो है हमने एक इक्वेशन सीखी थी जिसमें ने कहा था that it can represent the number of undecayed nuclei and the initial number of nuclei at time t। वो क्या है? nt इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये वाले इस वाले न्यूक्लियस के लिए जो मैंने कंडीशन दी थी
वो ये वाली थी, ठीक है, n इक्वल टू n नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अच्छा, अब नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाइज जो हैं, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाइज फॉर टी प्लस डेल टी, इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए सिर्फ हमने जो है एक्सपोनेंशियल में टी प्लस डेल टी जो है वो इंटरवल में ऐड कर देना है। दिस शो डाटा चेंज इन अ टाइम। अब एक इक्वेशन को जो है वो मैंने A1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को मैंने A2 का नाम दे दिया। अब लिहाजा हम जो है वो चेंज को मेजर कर रहे हैं इन अन नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई, तो हम जो है वो लिखते हैं डेल एन एन टी ओवर एन टी प्लस डेल टी, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू स्विच की है, और ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी एज इट इज लिखा है। यहाँ पर जो है मैंने एन नोट को एक बार टी के वाले के साथ लिखा है जो इनिशियल नंबर है, और उसके बाद प्लस डेल टी वाले के साथ एक बार अलग लिख दिया है। ये इक्वेशन A2 में से ही, लेकिन इक्वेशन A2 में जो है वो एक्सपोनेंशियल की दो फॉर्म है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, इस वजह से मैंने उसको जो एक्सपोनेंशियल है उसको दो बार लिखा। अच्छा, अब डेल एन की अगर आप बात देखो तो डेल एन जो है वो कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ रहा है एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और ब्रैकेट्स में मेरे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा डेल टी आ गया। अच्छा, अब ई की पावर माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा डेल टी, इसको जो है वो हम टेलर सीरीज से जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड द सीरीज गोज ऑन। सो राइट नाउ वी आर नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, हमें हायर टर्म्स की ज़रूरत नहीं है स्क्वायर से ज़्यादा वाली। तो हमने अगर ये वाला फार्मूला जो है वो एक्सपोनेंशियल पर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा e की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा डेल टी, ठीक है। अच्छा, अब डेल एन को हमने एज इट इज लिख दिया, और इस वाली वैल्यू को सिर्फ जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन में स्विच कर दिया, एंड और फाइनल रिजल्ट विल बी this one, which is lambda n naught e की पावर माइनस lambda t 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गए, और ये वाला एक्सप्रेशन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब जो है डेल एन ओवर डेल टी की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये वाला टी जो है इसको हमने सिर्फ इधर इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और उसके बाद डेल एन नोट जो है ये वाली जो टर्म है इसको लिखा है, और यहाँ पे मैंने ई की पावर माइनस लैम्डा टी लिख दिया। अच्छा, अब डेल एन नोट को जो है ना, ये वाली जो टर्म है शुरू के दो डिजिट या शुरू की जो दो टर्म्स हैं, इनको मैंने कहा कि ये वो टर्म्स होंगी जो मुझे इनिशियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगी इन डेल एन सॉरी डिके कांस्टेंट इनटू decay constant into initial number of decay nuclei is equal to initial activity, ठीक है, दिस इज अ decay constant। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हम एक और काम करेंगे, और हम एक फाइनल एक्सप्रेशन और ग्राफ की फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि मेरे पास जो है वो डेल एन ओवर डेल टी डेल्टा एन ओवर डेल टी, जिसको क्योंकि एक दूसरी फॉर्म है डिफरेंशियल लिखने की, जो हमने पहले शुरू वाले सबसे ऊपर फार्मूले में देखा, तो हमने उसमें यही पढ़ा है कि डी एन ओवर डी टी जो है वो एक्टिविटी है, लेमडा एन नोट को हमने ए नोट बोला, यानी कि एक्टिविटी एट इनिशियल टाइम, और उसके बाद ई की पावर जो है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब लिहाजा क्योंकि एक्टिविटी जो है वो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रही है, और क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है अनडीके न्यूक्लियाई वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक्टिविटी जो है वो उन्हीं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक्टिविटी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, जो ज़ीरो के कोऑर्डिनेट्स पर है, या जब कोई ये वो या जो बिल्कुल जीरो एक्स एक्सिस पर है ओरिजिन पर, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तमाम न्यूक्लियाइज अनडिकेट है, ऑल न्यूक्लियाइज आर अनडिकेट।
अब लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ना, वो ये इक्वेशन A3 में जो हमने डिफाइन किया ना, ये वाला होगा। अगर हम ये इस पॉइंट पर एक्टिविटी डिफाइन करनी है एट टाइम t इक्वल टू 0, द एक्टिविटी विल बी लैम्डा n नोट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मुझे टाइम t पर एक्टिविटी फाइंड आउट करके देगा। और यहाँ से आगे जो स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ना, यहाँ पे फिर मेरे पास पूरी इक्वेशन A4 वाला फॉर्मूला आएगा, विच इज a इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इन केस अगर आपके पास जो है वो टाइम जो है वो गिवन है सिर्फ, और आपके पास डीके कांस्टेंट गिवन है, तो फिर आपको जो है पहले इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिविटी जो है वो और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गिवन है, तो आपको पहले जो है वो ए नोट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनिशियल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो आप एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक्टिविटी फाइंड आउट करोगे। यही चीज़ आज जो है हम अपने न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। अब ये आपके पास स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल पे जाने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वो है अबाउट द मोल। सो मोल इज एन ऐसा यूनिट which is which measures the amount of substance, and 1 mole of any substance contain exact 6.02 into 10 raised to power 23 particles that can be an atoms, that can be a nuclei and ion। ठीक है, ये बात थी मॉल की। अब मॉल क्या है, मॉल की मैं थोड़ी चीज़ समझा देता हूँ कि अगर एक कंटेनर है और उसमें सिर्फ जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, यानी कि इस कांस्टेंट वैल्यू के पार्टिकल मौजूद है 6.02 के, तो हम कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज 1 मोल। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना इसकी 6.02 इंटू 10⁻23, ये एक टर्म है या एक कंडीशन है फॉर सब्सटेंस टू बिकम अ 1 मोल। ठीक है, ये कंडीशन पता है कैसे है, ये कंडीशन ऐसे है जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं ना न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, वहाँ पे हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो 1 जॉल के बराबर या 1 न्यूटन मीटर के बराबर कब होगा, जब कोई ब्लॉक जो है वो 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं ना हर चीज़ को, इसी तरह इस यूनिट को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने डिफाइन किया तो वी राइट एट 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब अगर मुझे किसी एलिमेंट का या किसी मटेरियल का जो है वो मोल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो मेरे पास जो है वो मैस ऑफ सैंपल, यानी कि उस मैस का उस सैंपल का कितना मैस मौजूद है उस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा, और उसका मोलर मैस इज इक्वल टू एटॉमिक मैस। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा याद रखनी है क्योंकि यही हमारे इस वाले न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन स्टेटमेंट है वो क्या है कि रेडियो एक्टिव सैंपल है कार्बन की आइसोटोप्स का, हैविंग अ मास 3.50 मिलीग्राम। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ 20.4 मिनट्स एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0। अब डिटरमाइन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड नोट, यानी कि तमाम वो न्यूक्लियाई हमने मेजर करनी है जो कि अनडिके है एट टाइम t इक्वल टू 0। ये टाइम t इक्वल टू 0 जो है ये आपको स्पेसिफाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ सैंपल इनिशियली एंड आफ्टर 8 आवर्स, यानी कि एट t इक्वल टू 0 एक्टिविटी क्या है, यानी कि जो भी हमने ग्राफ में ऊपर दोनों फार्मूले देखे हैं वो दोनों फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को डिटरमाइन करने की। तो उसमें जो है मेरे पास आया कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन कार्बन आइसोटोप्स जो है वो किस तरह से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इट्स फार्मूला विल बी n नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सैंपल रिप्रेजेंटेड बाय n एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर मोल विच इज एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम जो है इसको मैंने इक्वेशन B1 का नाम दे दिया, नंबर ऑफ मोल को स्पेसिफाई कर लेंगे ना, ताकि हमारे पास जो है वो मैस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएंगे। तो number of mole is equal to mass of sample which is 3.50 milligram and uh, sorry and molar mass which is 11 gram per mole. And now we have our final answer about the number of moles is equal to 3.18 into 10 raised to power
-7 मोल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे देखनी है, वो क्या है कि अभी इस इक्वेशन को जो है मैंने इक्वेशन B1 में पुट किया तो मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आए 1.92 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियाई। ठीक है, मोल मोल से कैंसिल आउट हो गया, न्यूक्लियाई की जो है एक्चुअल अमाउंट आ गई। अच्छा, अब एक्टिविटी ऑफ सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 8 आवर्स, यानी कि जो मेरी इक्वेशन A3 और A4 के फार्मूले थे ना, जो ग्राफ में भी पढ़े हैं हमने, ये दोनों फार्मूले यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिविटी एट टाइम t इक्वल टू 0 के लिए। तो एक्टिविटी ऑफ सैंपल को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास आप देखो कि एट टाइम t इक्वल टू 0 जो है मैंने एक्टिविटी का फार्मूला लिखा था ए नोट इक्वल टू लैम्डा एन नोट। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे डीके कांस्टेंट दिया ही नहीं गया, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। अब डीके कांस्टेंट क्योंकि नहीं गिवन मुझे, तो मेरे पास जो है वो एक ऑप्शन रहेगी, वो ऑप्शन ये होगी कि मैं जो हूँ वो डीके कांस्टेंट को मेजर कर लूँ यूजिंग half life of a sample. So decay constant is equal to log 2 over half life, and the half life is will be 20.4 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद log 2 जो है वो डिवीजन में आ गया, तो मेरे पास आंसर आया 5.6 इंटू 10⁻⁴ -4 सेकेंड्स। सेकेंड्स इनवर्स में, क्योंकि ये जो है 3600 से किया। अच्छा, अब जो है वो मेरे पास काम रह गया 5.6 इंटू 10⁻⁴ का, यानी कि मेन B2 इक्वेशन में पुट करने का। तो B2 इक्वेशन में पुट कर लिया मेरे पास, और मेरे पास सेकंड जो आया है टर्म वो आई है 1.92 इंटू 10⁻17 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये वाले। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है फॉर द एक्टिविटी at the time t equal to 0 is 1.09 10⁻14 becquerel. And now we will define activity at we will determine activity at time a equal to 8 hours, यानी कि 8 hours जो है वो गुजर चुके। इस केस में जो है मैंने इक्वेशन A4 वाला फार्मूला यूज़ किया, मैंने एक्टिविटी को सिर्फ R से रिप्रेजेंट किया। तो जो इक्वेशन A4 का फार्मूला वो गया लैम्डा एन और टी की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब आर जो है लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 5.66 इंटू 10⁻⁴। उसके बाद जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की वैल्यू आ गई वो आएगी 1.92 इंटू 10⁻17। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या थी, एक्सपोनेंशियल था मेरे पास e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू आ गई, टी की जगह टी की वैल्यू आ गई। मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है फॉर दिस radioactive sample having activity at after passing 8 hours is 9.07 into 10⁻⁶ becquerel. And this was all about today video lecture. See you in the next class.